हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया's किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम खाने वाले पान के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि बेटल लीफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। खाने वाले पान को कौन सी मिट्टी में उगाया जा सकता है, उसे वाटरिंग कैसे करना है, इसे धूप कैसी चाहिए और इसे खाद कौन सी देनी है, इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो पान की बेल है ये पूरी दुनिया में 90 टाइप के इसकी वेराइटीज़ है, लेकिन सिर्फ हमारे इंडिया में ही 45 टाइप्स के पान उगाए जाते हैं। उनमें से ये एक है जिसे कि हम बंगला पान कहते हैं। पान कोई सा भी वैरायटी का हो, लेकिन सबकी केयर और सबका प्रोपोगेशन एक सरीका ही होता है। सभी पान बेल ही होते हैं, इसी तरह के बेल जैसे ऊपर पर चढ़ते हैं। इन्हें चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम इसे गमले में लगाते हैं तो हमें इसे मॉस्टिक के सहारे से चढ़ाना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पान की साइज़ देखिए काफ़ी बड़ी है, एक अपने हाथ के भी ऊपर इसकी पान की साइज जा चुकी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ उगा सकते हैं। कहाँ यानी कि हम ज़मीन में उगा सकते हैं, गमले में भी उगा सकते हैं। ज़मीन में अगर हम इसे उगाते हैं तो इतनी केयर उसी की नहीं करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा खाद ज़मीन में नहीं देनी पड़ती है। लेकिन इसे हम अगर गमले में उगाते हैं, ये देखिए, ये दीवार को ऐसे पकड़ कर चलती है। इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो भी सपोर्ट आप दोगे उसे पकड़ कर ये ऊपर पर चढ़ती है। तो अगर हम इसे गमले में उगा रहे हैं तो इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है। गमले के लिए हमें मिट्टी बहुत ही हल्की और पोरस बनानी है, यानी कि ये देखिए, इसके रूट्स जो है दीवार हो या फिर कोई भी हम जो सपोर्ट देते हैं उसे पकड़कर आगे आगे चलती रहती है। तो हमें मिट्टी में ऐसी चीज़ें मिलानी है जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत हल्की हो और पोरस हो, यानी कि हमें मिट्टी में 20% कोकोपीट, 10% परलाइट, 10% वर्मिकुलाइट और 30% कंपोस्ट, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, या फिर पत्ते की खाद भी मिलाकर 30%, और बाकी 30% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। इस तरह की अगर आप मिट्टी बनाओगे तो उसमें पानी भी नहीं ठहरेगा और उसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से हो जाएगा। अगर पानी गमले में ज़्यादा देर तक ठहरा रहेगा तो इसकी जड़ें बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो जल्दी गल भी जाती है। इसे पानी तो चाहिए, लेकिन गमले में ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए। इसका ड्रेनेज भी अच्छे से होना ज़रूरी होता है। इसे आपके घर के बालकनी में अगर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन खुली हवा है और थोड़ी सी रोशनी आती है, तो वहाँ पर भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, इसमें ऐसे इस तरह से रूट्स निकलते हैं। अगर इसका प्रोपोगेशन हमें करना है तो इस बेल को हम इसी तरह से काट कर इजीली इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। बीच में से कहीं से भी आप काट सकते हो। हर नोट से इसमें रूट्स निकलते हैं, एरियल रूट्स निकलते हैं, तो इसे आप कहीं से भी काट कर ज़मीन में लगा देते हैं। आगे चल के हम आपको इसे काट कर लगा कर भी दिखाएंगे। आप इसे आराम से अपनी बालकनी में उगा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं है। एक गमला अगर आप दे दो और इसे मॉइस्टिक पर अगर आप चढ़ाते हैं तो छोटी सी जगह में भी ये बेल लग जाती है। अगर आपको इसके पत्ते, ये आप देख रहे हैं लश ग्रीन, अगर लीव्स आपको चाहिए तो आपको इसके लिए धूप का ख्याल रखना होता है। इसे दोपहर की डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे सवेरे की या फिर शाम की हल्की धूप चल जाती है। अगर इसे डायरेक्ट धूप में आप रखोगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे ह्यूमिडिटी भी चाहिए, ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट नहीं चाहिए, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट भी इसे नहीं चाहिए। अगर खाद के बारे में बात की जाए तो इसे नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद आप दे सकते हो। और इसे पानी हर रोज़ चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, मॉइस्ट मिट्टी पसंद है इसे। अगर आप 1-2 दिन पानी देना भूल गए और इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो पत्ता एकदम से झुलस जाता है और उसमें पत्तियां भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। और ये देखिए, हम आपको इसका प्रोपोगेशन करके दिखाते हैं। यहाँ से हमने इसे काटा है और हम इसे लगा कर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, कहीं से भी आप इस बेल को काट कर लगा सकते हो। इसमें जो पान लगे हुए हैं उसे हम निकाल लेंगे, यूज़ कर लेंगे खाने में, और जो डंठल होती है उसे हम किस तरह से लगाना है वो बताएंगे।
और इसमें हमने कोई भी डिसीज़ अभी तक देखे नहीं है। एक ही डिसीज़ है जो कि पत्तों का सूखना यानी कि ड्राई होना, जो कि धूप की वजह से होता है। ज़्यादा समर जब हमारे यहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा हॉट होता है तो इसके पत्ते कॉर्नर से ये पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। बस उसके अलावा तो हमने कोई डिसीज़ इसमें देखा नहीं है। देखिए इसमें से हमने पूरे पत्ते निकाल लिए हैं। अभी हम इसे कैसे लगाते हैं, देखिए राउंड राउंड करके हमें इसे लगाना है। गोल गोल इसका हमने देखिए ये कर लिया है, इसे राउंड राउंड, और इसे हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। आसानी से ये कहीं पर भी लग जाता है। आप थोड़ी सी मिट्टी में इसे दबा देते हैं और पानी दे देते हैं तो ये रूट्स जल्दी इसके ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन हमें खुला रखना है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, हैंगिंग बास्केट में भी ये अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ चाहिए और बहुत ज़्यादा अगर पत्ते चाहिए तो आपको इसको प्रॉपर एक पॉट देना होगा जो कि हाइट में ज़्यादा हो, चौड़ाई में थोड़ा कम हुआ तो चलेगा। 12 इंची या फिर 14 इंची पॉट में इसे अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और हाँ, जितनी आप इन पत्तों की हार्वेस्टिंग करोगे उतने ही नए पत्ते निकल कर आए। अगर आपको अपने दीवार को पूरा हरा भरा करना है तो इस बेल को ज़रूर लगाएं। ये बेल आपके पूरे दीवार में फैल जाती है और पूरा हरा भरा आपका दीवार बना देती है। बहुत खूबसूरत दिखता है दिखने में भी, और पान भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं खाने को। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।